सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 के विषय में बताने जा रही हूँ। इस अध्याय में देवी ने कैसे सेनापतियों सहित महिषासुर राक्षस का वध किया, इसका वर्णन इसमें किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस तीसरे अध्याय में 44 श्लोक आते हैं। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। जगदम्बा के श्री अंगों की चमक उदय काल के हजारों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग के रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभायमान है। दोनों स्तनों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख कमल की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नों से सुशोभित मुकुट बंधा हुआ है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन सुरथ, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी उस सेना को नष्ट देखकर क्रोध पूर्वक देवी से लड़ने के लिए स्वयं गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर मेघ पानी बरसाता है, वैसे ही युद्ध में वह चिक्षुर देवी के शरीर पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें कर कर उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। उस महादैत्य ने उस शूल को भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। उसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्रग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थपेड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल दिया। बिंदी पाल से वाशकल और बाणों से ताम्र और अधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों पर प्रहार आरंभ किया। महिषासुर थूथुन से मारकर, खुरों का प्रहार करके, पूंछ से चोट पहुंचाकर, सींगों से विदीर्ण करके, कुछ को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर
और निश्वास वायु के झोंके से देवी के गढ़ों को धराशायी कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया। वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने तथा गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने तथा लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उमड़ा हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना कर। श्री सुमेधा ऋषि जी आगे बोले, हे राजन सुरथ, ऐसा कहकर तुरंत ही देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ में एक शूल से आघात किया। उसके बाद देवी के चरणों से दबे हुए महिषासुर ने अपने मुख द्वारा दूसरा शरीर धारण कर निकल जाना चाहा और ज्यों ही आधा निकला कि देवी ने अपने पराक्रम से रोक दिया। वह महासुर निकले हुए आधे ही शरीर से युद्ध करने लगा। तब देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। उस महिषासुर के मर जाने पर उसकी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली और सभी देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। तब दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोग उस देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज लोग गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगीं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर के देवी महात्म्य में महिषासुर दैत्य वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय।